गुड मॉर्निंग। कार्डियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है। कार्डियोलॉजी क्या, पूरा मेडिसिन इंटरेस्टिंग ब्रांच है और वो काफ़ी कुछ सिखाती है और काफ़ी कुछ आपको समझाती है, ज़िंदगी की असलियत से भी सामना कराती है। तो आज एक साहब आए, अपनी बीवी को लेके आए। वो करीब 20-22 साल की लड़की थी और शायद ज़्यादा होगी, 27-28 के करीब रही होगी। 2 बच्चे थे उनके। तो कि साहब इनको सीने में दर्द होता है। तो मैंने पूछना शुरू किया कि आप बताइए। तो वो लड़की बेचारी है, लेडी बेचारी, इसके पहले कि कुछ बोले, तो साहब बड़ा दर्द होता है इनको, ऐसा लगता है कि जैसे जान निकल जाएगी और साहब पसीना छूटने लगता है और ऐसे ऐसे धर धर करने लगती है। मैंने कहा भाई आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे दर्द आपको होता हो, उसको तो बताने दीजिए लड़की को। तो खैर उसने कहा कि साहब मैं जब खाना खाती हूँ तो मुझे कुछ यहाँ तकलीफ़ होती है और कभी कभी पसीना भी आ जाता है। मिर्च मसाले की चीज़ें ज़्यादा खा जाती हूँ तो ज़्यादा पसीना आता है। तो बहुत से लोग होते हैं कि जिनको एसिडिटी होती है और उसके साथ साथ मिर्च की चीज़ों से पसीना आता है। तो मैंने उसको समझाया तो वो समझ गई, समझदार लड़की थी, समझ गई। लेकिन जो उनके पतिदेव थे वो बड़े इंसिस्टेंट थे कि नहीं साहब इनकी जांच करिए आप। मुझे तो ज़रा सा डर लग रहा है कि ये कुछ ऐसी बीमारी बहुत पहले से, शादी के पहले से इसको थी, बताया नहीं इन लोगों ने, घर वालों ने। और उनकी सास भी आई थी, माफ़ कीजिएगा, साथ में। तो वो भी बड़ी जैसे कहते हैं कि कुछ बड़ी शक्की मिजाज की थी कि साहब बताइए इनको, ऐसा तो नहीं कि बीमारी शादी से पहले की हो। तो ये इस तरह की सोशल प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं रोज़ और फिर हम लोगों को समझाना पड़ता है उनको कि नहीं भाई ऐसा कोई बीमारी है ही नहीं, पहले और बाद की क्या बात है, लेकिन साहब जांच कीजिए। तो खैर फिर उनको भेजना पड़ता है भाई, जो छोटी मोटी ऊपरी जांच हैं वो हम लोग ज़रूर करा देते हैं ताकि पेशेंट को भी सेटिस्फैक्शन रहे। अब इसका एक बिल्कुल उल्टा होता है। उसका उल्टा क्या होता है कि हस्बैंड आता है और वो करीब 35-40 साल की लड़की है, लेडी है, उसको कुछ कि साहब इनको देखिए साहब हर वक्त इनके सीने में दर्द ही होता रहता है और जब देखो तभी उलझन, घबराहट। तो मैं कहता हूँ अच्छा भाई, उनसे बात करता हूँ तो समझ में आ जाता है कि तमाम तरह की एंग्जाइटीज़ होती हैं, बच्चों को लेके होती हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई से होती हैं। हस्बैंड ज़्यादा बिजी रहता है, उनकी बात नहीं सुनता है, उसकी एंग्जाइटी रहती है। घर में कुछ ना कुछ चला करता है, उसकी एंग्जाइटी रहती है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं हार्ट वार्ट आपका ठीक है, आगे से मैंने सुना उनके सेटिस्फैक्शन के लिए कि मैंने कहा सब आपका दिल भी ठीक है, फेफड़े भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाता है इस उम्र पे तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो वो बड़ी नाराज़ हो गई, कह रहे साहब मुझे तकलीफ़ है, आप कहते हैं कुछ मुझे है ही नहीं। नहीं, मैं कहता भाई तुम्हें तकलीफ़ है लेकिन हार्ट की तकलीफ़ नहीं है। तो मैं कहता हूँ तुम अच्छा है, अगर तुम्हें ज़्यादा परेशानी हो रही है तो तुम किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ। बस अब साइकेट्रिस्ट का नाम निकाला नहीं कि लोग चढ़ जाते, अरे साहब क्या मैं पागल हूँ, क्या मेरा दिमाग ख़राब है। तो मैं कहता हूँ भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका दिमाग ख़राब है, लेकिन जो एंग्जाइटी और टेंशन होता है उसमें इस तरह से हम लोग को राय लेनी पड़ती है। और फिर मैं ये भी कह देता हूँ भाई मुझे भी कभी कभी टेंशन हो जाता है तो मैं भी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से राय लेता हूँ, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ ईज देम ऑफ। नहीं साहब मैं तो नहीं जाऊँगी वहाँ, तो आप ही लिख दीजिए कुछ। तो मैं कहता हूँ भाई मैं तो एक जनरल दवा लिख सकता हूँ, लेकिन हो सकता है उससे आपको फ़ायदा ना हो, आपको कोई स्पेशल जो है सेशंस की ज़रूरत हो, कुछ आपको स्पेशल दवाओं की ज़रूरत हो। नहीं साहब आप ही लिख दीजिए। जब मैं लिखने लगता हूँ भाई कुछ अपना एल्प्रेक्स टाइप, और क्या, मुझे तो कुछ आता नहीं है। तो साहब गैस भी बहुत बनती है, गैस की दवा भी लिख दीजिए। तो गैस की दवा लिख देते हैं। साहब रात में पैरों में बड़ा दर्द होता है, बड़ी ऐंठन होती है। मैं कहता भाई चलो उसकी भी दवा लिख दें। साहब भूख नहीं लगती, खाना नहीं अच्छा लगता। मैं कहा यार अब मैं उन सब चीज़ों का इलाज नहीं करता हूँ भाई, तो मेरे पास दिल के लिए आई हो, मैं कह सकता हूँ कि दिल में नहीं है। तो जब वो उठने लगती हैं कुछ बड़ी नाराज़ सी, खफा होके, तो उनके हस्बैंड्स के चेहरे पे बड़ी खुशी होती है। तो वो कहते हैं उससे, देखा मैंने कहा था कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारा कुछ चल रहा करता है तुम्हारे दिमाग में। अरे आप तो हमेशा यही कहते हैं। अब वो वहाँ पे आपस में मियाँ बीवी में झगड़ा शुरू, अब वो बहस हो रही है आपस में। तो भाई मैं कहता हूँ यार ये बहस तुम्हें करनी है तुम घर जाके करो, मुझे और मरीज भी देख ले है,
तो उनको वाले दो। लेकिन ये है कि भाई तो बड़े मज़े मज़े की चीज़ें होती है, तो कभी कभी आप लोगों से जब शेयर कर लेता हूँ तो मुझे भी जो है मेरा भी जो है मन हल्का हो जाता है, क्योंकि मैं भी बड़ा टेंस हो जाता हूँ इन सब चीज़ों से। लेकिन जब इस सब की बातें आप लोगों से कर देता हूँ तो बहुत जो है, जैसा मैंने कहा कि मुझे भी थोड़ा सा हल्कापन महसूस होता है। बट इस तरह की प्रॉब्लम आती है, हर एक घर में आती होंगी, आई एम श्योर। कुछ ना कुछ स्ट्रेस के फैक्टर्स तो हर जगह रहते हैं। तो और उसका सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन यही होता है कि आपका डिप्रेशन है, आपको एंग्जाइटी है, तो कोई ना कोई जिस्मानी तकलीफ़ का आप जिक्र करने लगते हैं, जो कि बीमारी नहीं होती है। लेकिन हाँ, एंग्जाइटी डिप्रेशन भी एक बीमारी है जिसका इलाज होना चाहिए। लेकिन एक स्पेसिफिक डॉक्टर से, इतने साइकेट्री डिपार्टमेंट हमारे बड़े बड़े बने हैं, एक से एक स्पेशलिस्ट है, उनसे राय भी लेनी चाहिए। लेकिन लोग ज़रा उसको टैबू समझते हैं, उस पर समझते हैं कि ये बदनुमा दाग है हमारे ऊपर कि हमको एक जो है पागलों के डॉक्टर के पास भेज रहे हैं। मैं कहता भाई उनकी इंसल्ट न करो, उनकी बेइज्जती न करो, वो पागलों के डॉक्टर नहीं है। हाँ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, दिमागी टेंशन के बारे में राय देते हैं। तो आज इतना ही, चलते हैं। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, देखते रहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या बोलते रहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। लेकिन अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, फिर बात करेंगे और किसी स्पेसिफिक टेक्निकल टॉपिक पे। आज तो मज़े मज़े की बातें की। टेक केयर, बाय बाय।